सुबह सो के उठे आपने बड़े प्लान्स बनाया, फिर क्या हुआ रात में कि आपने देखा पूरा दिन आपका फोन चलाने में निकल गया। मम्मी ने मंगाया धनिया, उसको लेने चले गए। रात में बेबी सोना का फोन आया, उनसे बात करने में आपका पूरा दिन निकल गया। और आपने जो सेट ऑफ डिजायर गोल्स को अचीव करने के लिए सोचा था उस दिन के लिए, आप उसको अचीव नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको 5 ऐसे टाइप्स बताऊंगा जो आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन को डेवलप करता है, जिसको आप अपने अंदर से खत्म करके अपने सेट ऑफ गोल्स को अचीव कर सकते हो। सपोज दैट आपने फिजिक्स उठाया, आपने उसका एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया। आप सोचते हो कि मैं जितना पढ़ रहा हूं सब कुछ मुझे आता जाए। इसी चक्कर में आप अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाते। फिर बीच में क्या होता है कि आपका ब्रेन कहता है यार बहुत टफ है, मैं पढ़ूंगा नहीं, लॉ कुछ और काम करता हूं। इसी चक्कर में आप अपने चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप पहली बार कोई चीज पढ़ोगे तो आपको चीजें पूरा नहीं समझ में आएंगी, 30 से 40% ही समझ में आएगा। जैसे जैसे उसको आप बार बार रिवाइज करोगे वैसे वैसे चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। पहले आप 30% तैयार होगा, फिर 50% होगा, फिर 80% होगा, फिर 100% होगा। ये डिपेंड करता है आपके रिवीजन पे। आप सोचो कि एक ही बार में मैं करूं और परफेक्ट हो जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप सीढ़ियां चढ़ते हो, आपको छत नहीं देखना है, आपको टारगेट नहीं देखना है। आपको एक स्टेप एक बार में रखना है, एक स्टेयर पे देखना है, और ऐसे धीरे धीरे करते 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 आप अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। सपोज दैट आपने एक मैथ्स का चैप्टर ओपन किया, आपने सारे चैप्टर को देखा। एक चैप्टर में 10-15 एक्सरसाइज हैं, आप देख के डर गए। आपको ये नहीं करना है, आपको उस चैप्टर को पहले लेना है। जो पहली एक्सरसाइज है पहले आपको धीरे धीरे करके लगाना है। एकदम से आप चीजों को देखोगे तो आप डर जाओगे। आप उसको डिवाइड करके पढ़ोगे तो आप कभी भी चीजों को अवॉइड नहीं कर पाओगे। कोई चीज ज्यादा होती है तो आप प्रोक्रास्टिनेशन करने लगते हो कि अरे बहुत टफ है यार, बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, और फिर उस काम को छोड़कर आप दूसरे काम में लग जाते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कामों में व्यस्त तो बहुत रहते हैं, बट हमें अचीवमेंट नहीं मिलती है, हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। सपोज दैट आप लगातार नोट्स बनाते हो, सारे चैप्टर्स को अच्छे से नीटली उसका काम पूरा करते हो, बट आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको तैयार नहीं कर रहे हो जो आपके एग्जाम टाइम में आपको आंसर लिखने में काम आएगी। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि रिजल्ट फिर अच्छा नहीं आता है, और रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो फिर वही बात आती है प्रोक्रास्टिनेशन की। जब आपके एग्जाम नजदीक होते हैं तो आप एकदम पैनिक हो जाते हो। आप सोचते हो कि मुझे बस 1 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये होती है डेडलाइन कि आपका एग्जाम नजदीक है और आपको उस एग्जाम टाइम तक आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है कि रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आता है, क्योंकि आप जल्दबाजी में पूरे सिलेबस को पूरा करते हो। तो इसीलिए आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को बनाइए। स्मॉल स्टेप से मतलब है कि स्मॉल स्मॉल टारगेट को बनाइए। जैसे आपने किसी सब्जेक्ट को लिया और किसी चैप्टर को ब्रेकआउट कर दिया और एक डेडलाइन बना दी कि इस हफ्ते में इस चैप्टर को कंप्लीट करूं। ऐसे करते 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 आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और पूरा सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको ग्रेट बनने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, आपको स्टार्ट करना है ग्रेट बनने के लिए। हम किसी भी टारगेट को अचीव करने से पहले बहुत सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि सोचने से आप ख्याली पुलाव ही बनाते हो, जिससे ना आपका पेट भरता है और ना एग्जाम में आपके मार्क्स आते। सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप एक्शन लो, कॉल टू एक्शन। कुछ भी आपने सोचा है, बिना कुछ सोचे समझे बस उस पर लग जाओ। बहुत सारी चीजें आएंगी, चीजें आने का मतलब है प्रोक्रास्टिनेशन आपके अंदर आएगा कि मत करो यार, इससे आसान तो वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आपका ब्रेन आपके साथ खेल खेलेगा। सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका ब्रेन है, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है बच्चों कि आपको एक्शन लेना है, आपको प्रोक्रास्टिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। जर्नी आपका मैटर करती है, आपका रिजल्ट मैटर नहीं करता है। आप सोचो कि यार मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, बहुत टफ है, ये है वो है, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट आप ट्राई तो करो, आप कोशिश तो करो, अपनी जर्नी को स्टार्ट तो करो। ना होना या होना भगवान के ऊपर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, ना कि प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर, और नेगेटिव चीजों से बचें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।